नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। हम बात करेंगे भारतीय सेना के उन 5 वीरों की जिन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके के बेहद करीब थाना मंडी इलाके में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों के घरों पर इस समय मातम पसरा हुआ है। किसी की गोद सूनी हो गई तो किसी ने अपने पिता को खो दिया। आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण हमलों में इन परिवारों के लिए भी जिंदगी भर का उन्हें जख्म दे दिया। पलकों से गिरते गिरते थम गए हैं आंसू और थम गया है वो इंतजार जो वापसी की राह देख रहा था। इसी साल फरवरी में दुल्हन बनकर आई थी घर में। अब सूनी सूनी आंखों में न सवाल हैं न किसी जवाब की आस। छुट्टी आ जाना था, कल आ जाना था। गज्जन सिंह ने वादा किया कि वो 13 अक्टूबर को 10 दिन की छुट्टी लेकर आने वाला है। गज्जन सिंह की शहादत की खबर से पूरे गांव में मातम है। किसे पता था कि 4 भाइयों में सबसे छोटे गज्जन सिंह सबसे पहले इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। इसे सानू गर्व भी है जी ते दुख भी है। इतनी छोटी उम्र दा विच हमें धोखा दे गया ते देश के लिए शहीदी पा गया। सानू गर्व भी है इहदे विच। बाकी परिवार वास्ते दुख दी घड़ी भी है जी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट में शहीद होने वाले 5 जवानों में एक बहादुर जवान इस घर का लाल भी है। जो मां अपने बेटे के आने के अरमान संजोई रहती थी, अब दिल पर पत्थर रखकर अंतिम विदाई के लिए हौसला जुटा रही है। आतंकियों से मुठभेड़ करते 30 साल के मनदीप ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। मेरा पुੱਤ ਹੁਣ नहीं मैनू मिलना। दिल दा टुकड़ा छोटे बच्चा वाला शेद देश ली शहीदी पा गया जे। मनदीप अपने पीछे अपनी विधवा बुजुर्ग माँ, पत्नी और 2 बेटों को छोड़ गए। शहीद मनदीप का एक बेटा 4 साल का है, दूसरा महज 40 दिन का। पुंछ में 5 सैनिकों की शहादत की खबर कपूरथला के माना तलवंडी पहुंची तो जैसे शोक की लहर दौड़ पड़ी। मां के लिए यकीन करना मुश्किल था कि जिगर का टुकड़ा जसविंदर वतन की राह में कुर्बानी देकर विदा लेने आ रहा है। बहुत ज्यादा दुख होया। बच्चा नहीं सानू लभना। छोटा दा नानके घर रहिंदा रहा, उत्थे पढ़दा रहा। उन्होंने पालन पोषण वगैरह तुसी करते थे? ਅਸੀਂ भी करते रहे, ਇੱਥੇ भी रहिंदा। पुंछ में कायर आतंकियों ने बांदा के रहने वाले सारद सिंह के परिवार की भी खुशियां छीन ली। सारद सिंह के बाकी दोनों भाई भी सेना में हैं। मां दिल की मरीज हैं, नवरात्र का व्रत रखती हैं, इसलिए पार्थिव शरीर के आने तक ये खबर उन्हें नहीं बताई गई। परिवार में पूरा सुनसान का माहौल है। जानकारी हमें मिली है कि वो शहीद हो गए हैं। वो कैसे शहीद हुए हैं आतंकवादियों से लड़ते हुए, अभी कुछ जानकारी हमें नहीं मिल पाई है कि क्या कुछ हुआ है। कल पुंछ के सुरनकोट में आतंकियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला किया था। आतंकियों की घुसपैठ की सूचना पर जवान वहां पहुंचे थे। पुंछ में आतंकियों से मुकाबले में जेसीओ नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गज्जन सिंह, सिपाही सरद सिंह और सिपाही वैशाख ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। गुरदासपुर से बिशंबर बिट्टू और रोपड़ से विजय कपूर के साथ आज तक ब्यूरो। और राजौरी के पास थाना मंडी में शहीद हुए
जवानों में से एक गज्जन सिंह। इसी वर्ष फरवरी में उनका विवाह हुआ था। छुट्टी पर घर आने वाले थे। घर में तैयारियां थी कि इस बार 10 दिन की छुट्टी है, दशहरा परिवार के साथ ही मनाएंगे। मेरे सहयोगी मंजीत सहगल ने शहीद गज्जन सिंह के परिवार से बात की। 28 साल के गज्जन सिंह के घर में हम इस वक्त हैं। देख सकते हैं मेरे बाईं ओर आप देखें तो इस वक्त गांव के सभी बुजुर्ग और सारे लोग शोक संतप्त परिवार के साथ सांत्वना प्रकट करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। उधर देखें तो शहीद लांस नायक गज्जन सिंह की तस्वीर भी रखी है। वो ठीक उसके साथ जो नीली पगड़ी वाले शख्स बैठे वो उनके पिता हैं। और गांव के जितने भी लोग हैं, आसपास के गांव के, इस वक्त परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। और उधर अगर दाईं ओर देखें तो उधर महिलाएं हैं, इनमें गज्जन सिंह की माता भी शामिल हैं और सभी शोक संतप्त परिवार के साथ इस वक्त हैं और अपनी भावनाएं प्रदर्शित कर रहे हैं। गज्जन सिंह 28 साल के थे। इसी साल फरवरी के माह में उनका विवाह हुआ था और जब वो विवाह करने गए थे तो एक ट्रैक्टर पर सवार होकर गए थे अपनी दुल्हन को लाने के लिए। ट्रैक्टर पर बाकायदा एक किसानी झंडा भी लगाया गया था। वो दरअसल किसान आंदोलन से दुखी थे और किसानों के साथ थे और इसी के चलते उन्होंने अपना विवाह ट्रैक्टर की ट्रॉली पर संपन्न करवाया था। गज्जन 10 दिनों की छुट्टी पर आने वाले थे और यहीं इस बीच एक दुखद समाचार आया और परिवार इस वक्त सकते में है। उनके बड़े भाई कमल हमारे साथ मौजूद हैं। कमल जी, थोड़ा सा जानना चाहूँगा, ये खबर आपको कब मिली और उस वक्त आपको कैसा लगा? खबर कल तकरीबन 10:30 बजे मिली। बड़ा दुख हुआ जी। तो लास्ट टाइम आपकी कब उनसे बातचीत हुई थी? घरे हुई थी जी, मान लो जी, भाभी जी उन्होंने 2 दिन पहले ही। क्या बात हुई थी, क्या कहा था उन्होंने? वैसे नॉर्मल गल हुई, बिल्कुल ठीक ठाक है जी, ड्यूटी थी। हाँ जी। नहीं तो पिछले कल उनकी शादी हुई है, तो उससे लास्ट टाइम कब बातचीत हुई थी और क्या कहा था उन्होंने? वैसे हाल चाल मान लो जी, बिल्कुल सही। हाँ जी, हाँ जी। गज्जन सिंह के परिवार में कुल 4 भाई हैं। वो सबसे छोटे थे। बहुत छोटी उम्र में वो सेना में भर्ती हुए। देशभक्ति का जज्बा उन्हें कूट कूट कर भरा हुआ था। जब भी गांव में आते थे, बचपन से लेकर खेलों में भी काफ़ी रुचि थी। उनके भाई कमल हमें बता रहे थे और देश की सेवा करना चाहते थे और देश की सेवा करते करते अब वो शहीद हो गए। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप साहू के साथ मंजीत सहगल, रूपनगर, आज तक। जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल की पहाड़ियों के दक्षिण में पुंछ और राजौरी के पास डेरा की गली या डीकेजी एक इलाका है और यहां पर आतंकवादी घुसपैठ के लिए इस रास्ते को काफी अपनाते हैं। यहां पर इस समय एक बहुत बड़ा कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। रुक रुक कर इस समय फायरिंग भी हो रही है। जहां कल ऑपरेशन हुआ था जिसमें हमारे 5 सिपाही जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, उससे महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है यह इलाका। और मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट इस पूरे ऑपरेशन के बारे में और जानकारी दे रहे हैं। हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर है। ये पूरा ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर जो है भारतीय सेना ने जो है यहाँ पर पुंछ इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन जो है इंटेंसिफाई किया है। हम स्वयं भी इस समय जो है पहाड़ी इलाके की तरफ जा रहे हैं। पैदल रास्ता है। आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के शूरवीर जो है पहाड़ की तरफ जा रहे हैं जहां पर मुठभेड़ अभी चल रही है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है वो ये है कि अभी भी जो है जंगल के इलाके में जो है 3 से 5 आतंकवादी जो है छुपे हुए हैं। गोलियों की आवाज अभी भी सुनाई दे रही है और बिल्कुल आज तक जो है एकमात्र चैनल है जो कि इस समय ग्राउंड जीरो पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय सेना जो है गहन छानबीन कर रही है, तलाशी अभियान चल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास है और इस समय जो है भारतीय सेना के शूरवीर बिल्कुल उस स्थान पर जा रहे हैं जहां पर मुठभेड़ चल रही है। ये समूचा इलाका आप देखिए। मैं कैमरा पर्सन से भी कहूंगा कि यहाँ बाईं तरफ दिखाइए कितना दुर्गम स्थान है, पहाड़ी इलाका है, घने जंगल है और हम यहाँ पर भारतीय सेना की टीम के साथ जा रहे हैं बिल्कुल उस इलाके में जहां पर मुठभेड़ चल रही है। ये पहाड़ी इलाका है, दुर्गम क्षेत्र है, चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है ये भारतीय सेना के लिए। लेकिन भारतीय सेना के जो शूरवीर हैं बिल्कुल डटे हुए हैं और इस चीज के लिए बिल्कुल पूरी तरह से प्रयासरत है कि जो आतंकवादी छिपे हैं जंगल में उनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए।
दरअसल जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो कश्मीर घाटी हो, जम्मू संभाग हो, और नियंत्रण रेखा से भी जो है घुसपैठ चल रही है। कश्मीर घाटी में भी एनकाउंटर चल रहा है। शोपियां इलाके में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। और यहाँ पर जम्मू संभाग के पुंछ जिले में इस पहाड़ी क्षेत्र में दुर्गम स्थान में जहाँ पर सड़क भी नहीं है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है भारतीय सेना के सामने। और इस समय जो है भारतीय सेना पहाड़ की तरफ चढ़ाई कर रही है और उसी पहाड़ के ऊपर जो है इस समय मुठभेड़ चल रही है। मेरे कैमरा पर्सन भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस समूचे इलाके की काफ़ी दुर्गम स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र है और अभी भी जो है रुक रुक कर गोलियों की आवाज़ आ रही है। ये रीइंफोर्समेंट्स भेजे जा रहे हैं पहाड़ी इलाके की तरफ ताकि जो एनकाउंटर साइट पर जो भारतीय सेना के सैनिक हैं उनको और मदद पहुंचाई जा सके। तो पूरी तरह से प्रयासरत हैं इस समय पूरी तरह से प्रयासरत है भारतीय सैनिक कि जल्द से जल्द जो आतंकवादी जंगलों में छुपे हुए हैं उनको ढेर किया जाए। तो इस समय भारतीय सेना जो है पहाड़ी की तरफ चढ़ रही है, बिल्कुल उस पहाड़ी के ऊपर वहाँ पर जो है मुठभेड़ चल रही है और इस समय जो है भारतीय सेना जो है रीइंफोर्समेंट्स भेज रही है। काफ़ी ये चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक सूचना जो आई है उसके हिसाब से परसों रात को यानी कि मध्य रात्रि के आसपास उनको सूचना मिलती है कि इस इलाके में जो है आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। उसके बाद एक गहन तलाशी अभियान चलाया जाता है और इस पूरे पहाड़ी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलता है और आतंकवादी पाए जाते हैं जंगल के इलाके में और वहाँ पर जो है मुठभेड़ शुरू हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो 5 हमारे बहादुर सैनिक हैं वो शहीद हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं, जिसमें कि एक जेसीओ भी शामिल है। लेकिन रीइंफोर्समेंट्स भेजे जा रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं जो सूत्रों के हवाले से कि 3 से 5 आतंकवादी जो है वो जंगलों में छिपे हो सकते हैं। तो फिलहाल ऑपरेशन अभी भी जारी है। जो हमारी बात हुई है सेना के आला अधिकारियों से, उनने कहा है कि ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है और हम स्वयं भी इस समय जो है रुक रुक कर जो है गोलियों की आवाज़ सुन सकते हैं। फिलहाल जो है रीइंफोर्समेंट जो है पहाड़ की तरफ जा रही है, हम भी इस पहाड़ी इलाके की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी दुर्गम इलाका है, कठिन ऑपरेशन है, लेकिन भारतीय सेना जो है पूरी तरह से प्रयासरत है कि जो आतंकवादी जंगल में छुपे हुए हैं इस पहाड़ी क्षेत्र में उनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। तो फिलहाल ऑपरेशन लगातार जारी है। जो ऐसा कि माना जा रहा है कि ये आतंकवादियों का जो समूह है इसने अभी हाल फिलहाल में ही घुसपैठ की थी नियंत्रण रेखा से पुंछ इलाके में और अब हो सकता है वो कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे हो, क्योंकि यहाँ से कश्मीर घाटी का भी रास्ता है दक्षिण कश्मीर की तरफ, शोपियां इलाके की तरफ। हो सकता है वो कश्मीर घाटी जा रहे हो। फिलहाल यहाँ पर भारतीय सेना जो है चढ़ाई कर रही है, पहाड़ की तरफ जा रही है और जल्द से जल्द वो इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि जो आतंकवादी हैं उनको ढेर किया जाए। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर।